बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हम एक बार फिर फैसलाबाद ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। हमारे साथ मलिक नज़ीर साहब भी मौजूद हैं जो कि CEO, ऑनर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस इदारे के, जो कि अरसा दराज से इसमें जो नशे के आदी मरीज़ हैं उनकी रिकवरी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट और जिसको हम कह सकते हैं कि बर्निंग इशू है। जब फैमिलीज़ अपने पेशेंट को एडमिट करवा देती हैं सेंटर में, उसके बाद जब वो उनसे मुलाकात के लिए आती हैं तो बहुत से पेशेंट्स उनको थ्रेट करते हैं, उनको धमकियां देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो वो क्यों धमकियां देते हैं, और अगर वो धमकियां देते हैं तो ऐसी सूरत हाल में फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए? जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़वान साहब, आपका सवाल है कि एडमिशन के बाद जब मेंबर फैमिली मिलने के लिए आता है, मुलाकात के लिए आता है, तो पेशेंट उनको धमकियां लगाता है। सही। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ी सी रिसर्च बता दूं, जो कि मैंने 20-25 हज़ार लोगों पे अभी तक काम किया है, और अब मैंने 8 साल में 20,000 से शायद ज़्यादा लोगों के साथ बात की है, काउंसलिंग की है। और फैमिली मेम्बर मेरे साथ बात करते हैं कि हम आते हैं इतना सामान लेके, और जब पेशेंट से मिलते हैं तो वो हमें धमकियां लगाता है कि मुझे यहाँ से लेके जाओ, अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो मैं अपना गला काट लूँगा, मैं फांसी ले लूँगा, मुझे यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, मुझे ये यहाँ पे सही तरीके से खाना नहीं मिलता, फ़लाँ ये सारा कुछ करते हैं। सही। और बहुत सारे फैमिली मेम्बर उनकी बातों से मुतासर हो के अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद वो बेचारे, जो कि उनको पता नहीं होता, फिर हमारी मिन्नतें करने शुरू कर देते हैं, जी पेशेंट को दोबारा लेके आना चाहते हैं, उसने दोबारा नशा शुरू कर दिया है। अब सवाल है कि फैमिली मेम्बर को धमकियां लगाता है, इसकी क्या वजह, इसका जानना ज़रूरी है। जी। कि जब पेशेंट फैमिली मेम्बर को मिलता है, अगर वो कहे कि मुझे यहाँ से लेके जाओ, सही, मैं घर में नशा छोड़ दूँगा, तो फैमिली मेम्बर उनको ये कहे कि आप डॉक्टर से बात कर लें, डॉक्टर जिस तरह कहेंगे हम उस तरह करेंगे। सही। क्योंकि हम आपकी जान बचाना चाहते हैं, हमें आपसे मोहब्बत है, सही। हम आपको ज़िंदा देखना चाहते हैं। सही। और ना आप बीमारी को समझते हैं और ना हम, और जो बीमारी को डॉक्टर जो समझता है, डॉक्टर से पूछते हैं कि जी हम अपने मरीज़ को कब लेके जाएं। सही। और धमकी जब लगाए तो आप उस धमकी का जवाब ये दें कि देखें जी, हम आपके पैसे भी दे रहे हैं, आपसे मोहब्बत भी है हमें, जिस तरह इदारा कहेगा, जिस तरह डॉक्टर कहेगा, जिस तरह इदारे के जो ज़िम्मेदारान हैं वो कहेंगे हम आप करेंगे। अगर आप धमकियां लगाएंगे तो हम दोबारा नहीं आएंगे मुलाकात के लिए, और एक कान से सुन लें और दूसरे से निकाल दें। धमकी पेशेंट ज़रूर लगाएगा, जब भी मुलाकात के लिए आएगा पेशेंट कहेगा मैंने जाना है। तो जो पेशेंट खुद आते हैं कि मैं मुझे इलाज की ज़रूरत है, मुझे दाखिल करो, फैमिली मेम्बर्स को दाखिल करवाते हैं, वो बड़े बड़े भागने के प्लान बनाते हैं। सही। और बेशुमार लोगों की टांगें टूट चुकी हैं। वो बंदे जो खुद आते हैं, जब वो भागने के लिए प्लान बनाते हैं कुछ और रास्ते से, अब पार्क के अंदर अब 4 घंटे हम यहाँ से निकालते हैं, अब बाहर लोग बैठे हैं ना। सही। अब नीचे देखेंगे तो सारे लोग इस वक्त बाहर बैठे हैं, और वहाँ से डेली भागने का प्रोग्राम बनाते हैं वो लोग जो खुद आए हैं। सही। कि जी मैंने इलाज करवाना है, मुझे दाखिल करो। नशा जब छोड़ते हैं तो ये कोई खुशी वाली बात नहीं होती, तो ना यहाँ पे मरीज़ खुश है। फैमिली मेम्बर को चाहिए कि उन्हें कहें कि हम डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, जो कि डॉक्टर की राय को हम लेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए फैमिली मेम्बर को जब कत्ल की धमकी लगाए कि मैंने फांसी लेनी है, उनका ले लो, सही, हम डॉक्टर के मशवरे पे चलेंगे। वो कहेगा मैंने गला काटना है, उनका कि भाई आपसे हमें मोहब्बत है, आप ये काम करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। इसलिए फैमिली जब भी मुलाकात के लिए आए, मिले, उससे बैठे, गपशप लगाए, खाना दे, और जो बात वो कहता है वो हमारे अदारे से शेयर करे, 1 to 1 करे, फिर बहुत सारी झूठ बातें उससे निकल जाएंगी। इसलिए फैमिली मेम्बर को चाहिए कि जो भी बात करे एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दे। ये इसका हाल। इसमें मलिक साहब एक ये भी पॉइंट जहन में आता है कि बाज़ पेशेंट्स जो होते हैं वो ज़रा साइको टाइप होते हैं, थोड़े से नफसियाती तौर पे जज्बाती होते हैं,
तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि नाज़रीन को पता चले, क्या इदारा इस चीज़ पर नज़र रखता है कि पेशेंट के पास कोई इस तरह की चीज़ ख़तरनाक ब्लेड या कोई इस तरह जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुँचा लें, या किसी को क्या इस चीज़ की हिफाजत होती है कि अगर वो जोश में आके जो कहते हैं कि उनको सच ना कर दें, कोई अपने आप को ना नुकसान पहुँचा लें किसी स्टाफ मेम्बर को, क्या इस चीज़ पर थोड़ी सी क्रिटिकल आई होती है? देखिए, हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, वो कोई तेज़ धार चीज़ को अंदर जाने नहीं देता। सही। मसलन हम कोई वो चम्मच तक नहीं अंदर जाने देते सही। जो लोहे का होता है। सही। हम कोई ऐसी तेज़ धार चीज़ अंदर नहीं जाने देते। इनकी शेप और कटिंग भी करते हैं तो बड़ी सिक्योरिटी के अंदर। सही। अगर इनके पास ब्लेड आ जाए तो ये गला काट लेंगे। सही। और कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है, इसलिए हमारी तो सिक्योरिटी होती है, लेकिन इसमें कुछ लीकेज हो सकती है और कुछ लोग ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर फैमिली इलाज में संजीदा है, इलाज कंप्लीट करवाना चाहती है, तो फिर उनको उनकी धमकियों की परवाह करने की बजाय इधर से सोना इधर से निकाल लें, ये इसका हल है। जी नाज़रीन, देखा आपने, मलिक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की इस टॉपिक पर। इसमें हमें ये दो चीज़ें पता चली हैं कि एक तो फैमिली मेम्बर्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके साथ साथ जो है यहाँ पेशेंट के अंदर विल पावर क्रिएट की जाती है ताकि वो यहाँ से निकलने के बाद जो है दोबारा उन रास्तों की तरफ ना जाए, ना कि उसको दोबारा डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाया जाता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुँचाए या अपनी फैमिली मेम्बर्स को नुकसान पहुँचाए। तो नेक्स्ट प्रोग्राम और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।